अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से एहसान फरामोश के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नवाल जो कि कबीर के ऑफिस को ज्वाइन कर चुकी है एज ए इन्वेस्टर और वहाँ पर फाइनेंस के डिपार्टमेंट को देखती है। तो अचानक से कबीर को कॉल आ गई कि इल्हाम की तबीयत खराब है, तो नवाल भी उसके साथ चली जाती है, उसे संभालती है। यूँ अब नवाल के सामने इस फलक की हकीकत खुलेगी जैसे कि हमने आपको बताया था, और यही आलिया और कबीर को भी अच्छे से जानेगी कि जैसे फलक कबीर और आली के बारे में बताती है, ये बिल्कुल वैसे नहीं। नवाल और कबीर इल्हाम को लेकर घर पहुँचते हैं, तो फिर कुछ ही देर के बाद ये फलक भी वापस आ जाती है। कबीर फलक की लापरवाही पर उस पर गुस्सा करता है, मगर फलक उल्टा उस पर करने लगी, तो कबीर हाथ उठाते उठाते रुक गया। ऐसे में ये सारा मंजर नवाल भी देख लेती है। अब उसे अंदाजा हो गया कि फलक कितनी लापरवाह है, खास तौर पर इल्हाम को लेकर। मगर अभी तो आगाज है। इस फलक का असल चेहरा इस नवाल और उसकी वालदा के सामने अब खुलेगा। अब रात को जो वक्त बचता है तब भी फलक अपनी बेटी को नहीं संभालती, क्योंकि उसे या तो अपनी जात प्यारी है या फिर अब अपने ख्वाब, जो कि ड्रामे के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, जिसका कबीर को फिलहाल कोई इल्म नहीं होता। अब फलक जो कि शूट से घर वापस देर से पहुंचती है। ऐसे में आलिया भाभी और तौकीर की भी बस हो गई। आलिया ने उसे समझाया भी, मगर फलक तो कोई बात ही नहीं मानती कि कम से कम फलक इल्हाम का तो ख्याल रख ले, और ऊपर से उसे बुखार भी होता है। तौकीर आलिया के पास आया तो आलिया उसे बताती है न उसे बेटी का ख्याल है और न ही शोहर का। आलिया कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें जितना मर्जी समझा लो वो फितरतन कभी नहीं बदलते। तो तौकीर अब की बार आली को समझा देता है, फलक घर बसाने वाली लड़की नहीं है, ये बात तुम क्यों नहीं समझती। अब इन दोनों को बिल्कुल मालूम नहीं होता कि ये सारी बातें फलक ठहरी वहाँ पर सुन रही थी। तौकीर तो बोलता चला गया, इंसान शादी सुकून के लिए करता है, और अगर सुकून ना होना आलिया तो शादी का कोई फायदा नहीं। तो इसी वक्त फलक इन दोनों के सामने आकर इन्हें जवाब देती है, इस घर का सुकून चाहिए ना तो इस घर से निकल जाना चाहिए आपको। तो एन उसी वक्त कबीर भी ऑफिस से यहाँ घर वापिस आ जाता है, तो अपनी आंखों से और अपने कानों से इसकी हरकतें सुनने लगा, देखने लगा। तो दोनों ही चौंक कर खड़े हो गए। तौकीर उस पर गुस्से से आग बगुला हुआ, उस पर चिल्लाने लगा। तो आलिया फौरन से अपने शोहर को संभालती है, तौकीर छोड़े ना प्लीज, तौकीर खामोश हो जाएं। मगर ये फलक तो बहुत ही ईजी रहती है, बल्कि इन्हें आगे से और भी कह देती है, शाबाश जाए यहाँ से आप लोग। आज तो कबीर के सामने रही सही फलक की और हकीकत भी आ गई। अभी तक तो वो खामोश रहता है इसकी हकीकत सुनने के लिए, मगर फलक जैसे इशारा करती है बाहर इन्हें जाने का, तभी सामने नजर पड़ती है तो उसकी आंखों के सामने कबीर होता है। आलिया भी कबीर को इस वक्त देखकर परेशान हो गई, मगर फलक तो ड्रामेबाज है, उसे मालूम है कि उसने आगे और क्या ड्रामा करना है। आज कबीर इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो फिर फलक अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वो यहाँ पर अपना घर बार इल्हाम को छोड़ छाड़ कर मायके आ गई, और वहीं पर जाकर नवाल की वालदा के आगे रोना रोती है। कबीर ने मुझ पर हाथ उठाया था नवाल आपी के सामने, और यूं ही वो मिर्च मसाले लगाकर बढ़ा चढ़ा कर बताती गई, और नवाल की वालदा को गुस्सा आता गया कबीर पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की, मैं उसके हाथ ना तोड़ दूं। अब नवाल ने ये सारी बातें सुन ली, और वैसे भी अब वो कबीर और आलिया भाभी के साथ ही रहती हैं, उनकी अच्छी नेचर से भी वाकिफ हो रही है, और कबीर को वैसे भी इल्हाम का बहुत ख्याल होता है। ये देखकर नवाल को अच्छा लगता है। अपनी वालदा को साफ कह दिया, बल्कि फलक का झूठ बता दिया। कबीर ने फलक को थप्पड़ नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। आज पहली मर्तबा फलक का झूठ इनके सामने खुला। फलक ने तो रोना धोना मचा दिया। आप लोगों को मेरी बात पर कोई एतबार नहीं, आप लोग उसकी बात पर एतबार कर रहे हैं। आप जानते नहीं कबीर मेरे साथ क्या करते हैं। मगर नवाल सच बोलती रही, क्योंकि वो फलक की हरकतों से वाकिफ होने लगी है। वो रोते हुए ये कह जाती है, मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगी। नवाल की वालदा तो उसे देखकर इमोशनल होने लगी, रोकने लगी, उसके पीछे जाने लगी, तो नवाल ने अपनी वालदा को रोक दिया। अब यूं ही बेइज्जत होकर वो घर वापस लौट ही आती है। मगर आज इसे नवाल पर बेहद गुस्सा आता है कि ये अपने आप को समझती क्या है, इसे तो मैं देख लूंगी। फिर भी वैसे इसके बाद आप देखेंगे इस फलक को मालूम हो जाता है कि नवाल कबीर की फूड कंपनी में काम करती है। ये फलक वहीं ऑफिस से पहुंच जाती है। नवाल को अपनी आंखों के सामने देखकर गुस्से से आंख बगुला हुई, क्योंकि बदले की आग तो भड़क रही है कि इस नवाल ने मेरे झूठ को पकड़ा था ना। तो वो नवाल को ऑफिस में खड़े यहाँ पर ही निशा दिखाने लगी कि वो ऑफिस में कर क्या रही है। नवाल ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर ये फलक कुछ नहीं सुनती, और घर जाकर ये वावेला अलग से मचाती है। फिर यूं ही कबीर को ये भी मालूम हो जाता है कि फलक फिर से मॉडलिंग करने लगी है। फलक मैंने तुम्हें काम करने से रोका था ना। और फिर यूं ही इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों के बीच में तकरार होती है। फलक बातें सुनाकर वहाँ से जाने लगी तो कबीर गुस्से से उसका बाजू पकड़ता है। फलक मैंने तुम्हें रोक दिया ना कि अब तुम काम नहीं करोगी। मगर ये फलक तो जिद पे उतर आती है। फिर यूं ही देखते देखते यही फलक अब हमजा को फंसाएगी, और इधर नवाल और उसकी वालदा के सामने इस फलक की हकीकत भी खुलती चली जाएगी, क्योंकि नवाल का सारा दिन कबीर और आलिया भाभी के साथ ही तो गुजरता है। सारे मामलात देख रहे होते हैं,
ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی نیچر کا معلوم ہوتا ہے، اور اس طرح سے پلک کے جھوٹ بھی پکڑے جاتے ہیں اور اس کی حرکتیں بھی اس نوال کے سامنے آتی چلی گئیں۔ ابھی تو بہت کچھ آنا باقی ہے۔ یہی پلک اب ہنستے مسکراتے جائے گی اس حمزہ کے پاس اور اسے بدگمان کرے گی۔ بدگمان کیا کرے گی، وہ تو ویسے ہی نیچر کا کھوٹا ہے، اسے صرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پلک آخرکار کبیر سے طلاق لینے کا سوچے گی اور وہ اسے طلاق لے بھی لے گی۔ اگر ویورز آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیلڈ ویڈیو کیا ہے، کس طرح سے سینز ہونے والے ہیں اور خاص طور پر اس پلک کا انجام کیا ہوگا حمزہ کے گھر پر، حمزہ کو یہ کس طرح سے بدزن کرتی ہے اور اس کی حقیقت کیسے آتی ہے اور بچوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ احسان فراموش کی مکمل کہانی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے چینل پر اویلیبل ہے۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔